जैसा कि मैं आप लोगों को अभी इससे पहले अपने विलोम शब्द का 5 पार्ट में कुछ करवा दिया था। और ये भी आपका जो अनेक शब्दों का एक शब्द है, मतलब अनेक वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द है, ये भी आपके आर ओ आर ओ के सिलेबस का एक पार्ट है, इसका भी है। उस 6 में ये भी एक आता है, जो कि आपके आर ओ और ए आर ओ में पूछा जाएगा। और इसके लिए मैं इसको स्टार्ट किया हूँ, और इसलिए मैं आपका जो विलोम शब्द है, विलोम शब्द का आज सोचा था कि उसको बनवा के सब पीपीटी तैयार कर लूँगा, हो नहीं पाया था, इसलिए इसको लाया हूँ। और उसका जो 2-250 क्वेश्चन बहुविकल्पी शब्द जो आपका विलोम का बनेगा, उसको कल या परसों में करवाऊँगा। उससे पहले एक ये भी है आपका, इसको देख लिया जाए, क्योंकि ये भी उसका पार्ट है। और 27 जुलाई को तो आपका पेपर है ही है, और हो सकता है तो फिर सेट पेपर भी जो इसी के साथ साथ करेंगे। जैसे अब देखिए, इसके लिए परिभाषा क्या है, इसका यूज कहाँ है, क्यों है, इस परीक्षा में पूछे जाने का इसका मतलब क्या है, इसको सबसे पहले इसको तो जान लिया जाए। अब देखिए, हिंदी भाषा में भावों की संक्षिप्त एवं गंभीर अभिव्यक्तियों के लिए कई शब्दों के स्थान पर एक सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई शब्दों की जगह एक शब्द से जब काम चल जाए तो उतनी बड़ी भाषा, मतलब उतने बड़े शब्दों में लिखने हैं, कई लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए बस एक शब्द। क्योंकि जहाँ आप जाएंगे सचिवालय में, वहाँ जब आप किसी को लेटर वोटर लिखेंगे तो वो पूरी गाथा नहीं लिखी जाती, उसमें कुछ ही चुनिंदा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा कम से कम में कंप्लीट कर सके आप। भाषा की सुदृढ़ता तथा चुस्त शैली, मतलब चुस्त शैली का मतलब यहाँ ये होता है कि बना बनाया, मतलब कोई भी भाषा बधी हो अच्छे से, मतलब उसके में भाव अच्छा हो, देखने सुनने में अच्छा हो, पढ़ने में अच्छा हो, और अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शब्दों का से बचा जाए, और उसके जितने भी अर्थ हैं उसको उतने में ही समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। शैली के लिए आवश्यक होता है इन शब्दों का सही ढंग से प्रयोग करने से हम निरर्थक, सराहनीय और विस्तृत शब्दों जाल से बच जाते हैं। जैसे यहाँ सीधे सीधे लिखा निरर्थक और सराहनीय और विस्तृत शब्द जाल से, जो कि बहुत लंबा चौड़ा शब्द का यूज होता है, उसकी जगह कोई एक शब्द जब आ जाएगा, छोटे एक लाइन का कोई शब्द है, पूरा वाक्य है, और उसको एक शब्द में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो कम में हो जाता है। तथा भाषा में भी समुचित प्रवाह आ जाती है। समानार्थक शब्द ज़्यादातर संस्कृत भाषा के हैं, जो कि संस्कृत भाई व्यापक भाषा है, तो संस्कृत से ही का यूज इसमें ज़्यादा होता है। हिंदी भाषा में इनको प्रचलन में ले लिया, हिंदी भाषा में कुछ शब्द धीरे धीरे प्रचलन में आ गए, इसलिए इनका यूज हिंदी में भी ज़्यादा होने लगा है। और संस्कृत में बहुत ही है, क्योंकि संस्कृत मानक भाषा, संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, उसी से हिंदी का उद्भव हुआ है, इसीलिए उसमें से भी कुछ शब्द ले लिए। ये शब्द हिंदी लेखन में गागर में सागर भरने जैसा कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना है गागर में सागर, थोड़े से में ही बहुत सारा काम कर देना, इसका मतलब यही है। गागर में सागर का मतलब ये होता है कि अब गागर का मतलब आप नहीं समझेंगे, गांव में पहले गगरा होता था, उसी में मतलब पानी लोग यूज करते थे, उसी का मतलब है थोड़े में ही बहुत सारा चीज़ समाहित हो जाए। इसका यही मेन मोटो यही था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण समानार्थक शब्दों की सूची निम्नलिखित दी गई है। यहाँ पे कुछ सूची दी हुई है आप लोगों को, जो कि उसके लिए कि कौन से शब्दों के लिए क्या यूज होगा इसका। जैसे में आप देखिए, जैसे जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व है, आप देख रहे हैं इसको अच्छी तरह से। जो शोक करने योग्य न हो, अशोक, जहाँ अ लग जाए, इसका मतलब समझ जाइएगा कि आप वहाँ न का प्रयोग हो रहा है, तो नहीं, न का मतलब होता है वहाँ न का प्रयोग, नहीं का प्रयोग होगा, जहाँ अ लग जाए, इतना ध्यान रखें। जो गाए जाने योग्य न हो, अगेय, जैसे कोई जो गाए जाने योग्य नहीं, जिसकी संगीत, जिसको संगीतबद्ध न किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, उसको अज्ञेय कहते हैं। जिसको जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्त, अंक मतलब होता है अपना वो, मतलब अंकस्त मतलब गोद ही होता है, तो जिसको जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्त। अब जैसे जहाँ भी ये अंकस्त का प्रयोग हो जाएगा तो इतने शब्दों से हम बचेंगे, इसलिए ये एक शब्द ही इसके लिए काफ़ी है। जो कानून के प्रतिकूल हो, अवैध, फिर बोला अ का मतलब नहीं, जो कानून के प्रतिकूल हो, अगर ये होता है कानून के अनुकूल हो तो वैध हो जाता, लेकिन जो कानून के प्रतिकूल हो इसका मतलब अवैध, ये निषेध कर रहा है, इसका मतलब न, न, सीधी सी बात है, यहाँ मनाही हो रही है किसी भी चीज़ की। गोद में सोने वाली स्त्री, अंक सायनी, ये अभी बता दिया आपको। पृथ्वी और सूर्यादि लोकों के मध्य का स्थान, अंतरिक्ष। पृथ्वी और, देखिए पृथ्वी और सूर्य आदि, पृथ्वी और सूर्य के बीच के जो जगह है, जो स्थान है, उसको क्या कहते हैं, उसको अंतरिक्ष कहते हैं। जो अगला देखिए, सबके हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी, सबकी बात, मन की बात जानने वाला भी अंतर्यामी होगा, सबके हृदय की बात जानने वाला भी अंतर्यामी होगा। जैसे अभी आपके अंतर्यामी एक बागेश्वर बाबा है प्रचलन में,
क्या सोच रहे हैं आप सारी चीज़ें बता देते हैं। उनके यहाँ लोग जाते हैं जो दरबार लगाते हैं तो उनको ही आप अंतर्यामी मान सकते हैं। जिसका कोई नाथ न हो, अनाथ, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसका नाथ का मतलब यहाँ भगवान से लिया जा सकता है, इसलिए अनाथ, जिसके मतलब माँ बाप न हो या कोई ना हो जिसके आगे पीछे, उसको अनाथ कहते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज, मतलब जो छोटा हो, अगर अपने बड़े भाई के बाद में जिसका जन्म हुआ है उसको कहते हैं अनुज। अनुज, अनुज में छोटा होगा। आगे देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। अग्रज ये जो है ये तत्सम शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें आप देखते चलिएगा तद्भव, तत्सम, तद्भव, आपका विशेषण, सब इस शब्दों का यूज हुआ है। और दूसरी बात की वर्तनी आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप अपनी वर्तनी को भी सुधार सकते हो। वर्तनी सुधारने का कोई व्याकरण या कोई नियम नहीं होता, जैसे लिखा गया उसी तरह। लोग तो बताने के लिए बहुत बताएंगे, ये ट्रिक से वर्तनी, वो ट्रिक से वर्तनी। कुछ शब्द होते हैं जिनको आप पढ़ के या व्याकरण के द्वारा सही कर सकते हैं, लेकिन सब शब्दों में ऐसा प्रयोग नहीं होता। वर्तनी आपको लिख के ही आएगी। और जितने शब्द लिखे हैं जैसे पेपर में आप जहाँ भी देख रहे हैं तो उसको देखिए कैसे लिखा गया है, तब आपकी वर्तनी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अब देखिए, पर्वत के ऊपर का समतल भाग, जो पर्वत के ऊपर का है, अधिक्यता। जैसे पर्वत है, पर्वत के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? अधिक्यता कहलाता है। अधित्य का, जो वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, असाध्य। लोग नहीं कहते हैं असाध्य रोग हो गया है, जिसको भी दवा ववा कुछ फायदा, जिसका ठीक होना नामुमकिन हो, एक तरह से जिसको बोला जाए कि वो ठीक ही नहीं होगा, उसे वो असाध्य कहते हैं। जो दूर की बात सोच न सके, अनाग्र सोची। देखिए न आ गया, न का मतलब अनाग्र सोची, ठीक है, अन लग गया इसमें, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसको ध्यान रखिए। अनाग्र सोची, जो आगे की बात न सोच सके। आलोचना करने वाला आलोचक होता है। जैसे हमारी और आपकी आलोचना है, किसी की आलोचना करने, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है, वो कौन थे, एक बहुत बड़े बनारस के आचार्य, कौन थे, नाम तो नहीं याद आ रहा है, वो बहुत बड़े आलोचक थे। ये देखिए, ये किसी कहे हुए पद्य के अंतिम अक्षर, जो हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, जिस पे अंतिम अक्षर पे आता था, उसका हम लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक हुए थे जो बनारस के थे, ध्यान रखिएगा, नाम याद आ गया। प्रारंभ होने वाला, प्रारंभ होने वाला तो अंताक्षरी है इसका। और जो अंतिम अक्षर से जहाँ समाप्त होगा उसके आगे हम उसी शब्द से गाना गाएंगे या कुछ करेंगे या वर्ड मीनिंग बताएंगे, उसको हम लोग अंताक्षरी कहते हैं। जो पहले होता था, अभी लोग नहीं खेलते। जो बीत चुका हो, अतीत, जो हमारा बीत चुका हो हम उसको अतीत कहते हैं। जिसकी सीमा न हो, अब फिर ना आ गया, इसलिए असीम। जिसकी सीमा न हो, कोई सीमा नहीं, कहाँ तक फैला है, कहाँ तक विस्तार है, उसका आपको किसी को कुछ नहीं पता। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो, और न लगा और यहाँ आ लगा, अद्वितीय, मतलब उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, चाहे वो अच्छाई में हो चाहे बुराई में हो। जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके, अथाह, ये मैं विलोम शब्द में भी बताया था आपको, छिछला का अथाह होता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतःवासी होता है। जो गुरु के पास रह के शिक्षा ग्रहण करता है या आश्रम में रह के, उसको अंतःवासी कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो अंडे से जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? अंडज। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। फिर न आ गया, फिर यहाँ आ गया, इसका मतलब न है, ठीक। जो कहा न जा सके, फिर देखिए न आया, यहाँ अकथनीय। न आने, अ का मतलब न से मतलब रखना है आपको, जो अकथनीय, जो जिसको हम कह नहीं सकते हैं, कहा नहीं जा सकता है, ठीक। जो कहा न गया हो, अकथित। जो कहा न गया हो, कहन, जो कहा न जा सके, जो कहा न गया, दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा, अकथित होगा। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो पढ़ा न जा सके, अपठनीय। जो अनुकरण करने योग्य न हो, अनुकरणीय। अनुकरणीय, जो अनुकरण करने योग्य न हो, जो करने योग्य होगा वो अनुकरणीय हो जाए, वो करणी हो जाएगा, अनुकरणीय है यहाँ पे। देखिए अगला शब्द देखिए, वह कार्य जो बिना वेतन के संभाला जाए, अवैतनिक। जो बिना वेतन के, जिसको कोई वेतन वेतन नहीं मिल रहा है, वैसे वो जाके काम देख रहा है, उसको अवैतनिक कहते हैं। वह बात जो न सुनी गई हो, अनसुना, जो कभी नहीं सुना गया हो, उसको अनसुनी कहते हैं। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शक। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। जो 6 माह में एक बार हो, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जिसको कभी, जिस पे कभी विजय ही नहीं पाई जा सके, जिसको हराया ही नहीं जा सके, वो आजीवन अजेय रहता है। जैसे थे भीष्म पितामह, अजेय थे वो। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। दोपहर के बाद का समय जिसको हम लोग दोपहर कहते हैं, उसको एक हिंदी शब्द है। जिसका कभी जन्म न हुआ हो, अजन्मा। जो कभी जन्मा ही नहीं, जो कभी प्रकट ही नहीं हुआ हो, जिसकी रचना ही कभी ना हुई हो। जिस बच्चे का बाप न हो, अनाथ। देखिए वहाँ भी था जिसके आगे पीछे कोई न हो, यहाँ लिखा है जिसके अनाथ, वहाँ भी था जिसके बच्चे, जिस बच्चे के का बाप ना हो, वो भी अनाथ ही है। जिसे भुलाया न जा सके,
अविस्मृत जो होता है, कभी कभी कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं भी तो कभी भूलेगी नहीं, उसको अविस्मृत कहा जाता है। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत, इसको क्या कहेंगे, अंतर्गत, जो गिना न जा सके, अगणित, जिसकी कोई गिनती ना, जिसकी गणित, गणित का मतलब गणना की जा सके, अगणित का मतलब जिसकी गणना न हो सके, आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग अंतः कथा होती है। जैसे कोई दूसरी कथा, कोई कथा चल रही है, उसमें कोई और एक कथा या प्रसंग आ जाए तो उसको अंतः कथा, कथा कथा कहते हैं, अंतः कथा। जिसे त्यागा न जा सके, अपरिहार्य, जिसके जिसके बिना काम ही न चले, उसको अपरिहार्य कहेंगे। जिसमें विवेक का अभाव हो, अविवेकी, जो ज्ञानी न हो, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति न हो, उसे अविवेकी कहते हैं। हिसाब किताब की जांच करने वाला अंकेक्षक होता है, जिसको अकाउंटेंट बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। अंकेक्षक होगा जो हिसाब किताब का जांच करने वाला होता है। जो रुका हुआ न हो, जो रुका हुआ न हो अनिरुद्ध होगा। जो हमेशा लगातार अनवरत चलता रहता है उसको अनिरुद्ध कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया, अनुग्रहित, जिस पे कृपा की गई हो या जिसको कुछ दिया गया हो, जिसको माफ़ किया गया हो, एक तरह से कुछ भी, उसको अनुग्रहित कहेंगे। जो किसी चीज़ पर आसक्त न हो, अनासक्त, जिसे किसी चीज़ का लेना देना नहीं है। जैसे कोई नशे का शिकार हो जाता है, कोई दारू पीने का शिकार हो जाता है, लेकिन उसमें जो है अनासक्त, मतलब किसी भी चीज़ के अंतर्गत वो किसी के खिलाफ, मतलब उसके आसक्त, मतलब आसक्त का मतलब लगाव ना हो। जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम, जिसको क्षमा न किया जा सके, अक्षम। जो नया न हो, अनूतन, जो नया न हो, अनूतन का मतलब जो पुराना हो, नया न हो, पुराना, पहले का हो। अभी आज के वीडियो में मैं आपको ये बता दिया हूँ, अब इसके आगे भी बताऊंगा, लेकिन इसका मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और ऐसे ही अब रोज आप लोग को लिख के बताऊंगा, पीपीटी नहीं, लिख लिख के बताऊंगा कि कौन शब्द कैसे है, क्या है, ताकि आप लोग की तैयारी और अच्छी होगी। फिर इसके बाद इसको मैं जब बताऊंगा कि जैसे 2013 में कि पूरा उसका अलग से लेके आऊँगा, 12 में क्या पूछा गया था, आर ओ में, और विभिन्न परीक्षाओं में क्या पूछा गया था, तो उसका एक लिस्ट बना के रोज़ मैं अब आपको लिख लिख के ही पढ़ाऊँगा। और उसके बाद इसका जब ख़त्म हो जाएगा तो 50-50 सेट करके जितना भी शब्द बनेंगे संभवतः उनका मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा, प्रैक्टिस सेशन जरूर लाऊंगा। और आर ओ का जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वो तो आपको रेगुलर कराऊंगा ही। धन्यवाद।